and good morning to all of you. How are you students? I hope you all are fine and safe at home. बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारी जो है हम अगेन इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे। आप देख सकते हैं कि बुक का जो हमारी जो बुक है जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ी चेंज है, डिफरेंट है, पर इसमें तकरीबन जो है वही सारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ बुक का थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब सेम होगा। तो हमारी जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे हमारे, उसमें जो है हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ रहे थे कि हमारे पास 2 टाइप्स की जो है इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें हमने प्राइवेट ओनरशिप पढ़ा था और पब्लिक ओनरशिप पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि प्राइवेट ओनरशिप जिसको हम कैपिटलिज़म कहते हैं और सोशलिज़म जिसको हम यानी पब्लिक ओनरशिप भी कहते हैं। तो हमने लास्ट जो एग्रीकल्चर वाले स्टेज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें इकोनॉमिक सिस्टम हमने पढ़े थे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सिस्टम था प्राइवेट ओनरशिप और सेकंड वाला था पब्लिक ओनरशिप। प्राइवेट वाले को जैसा कि हम कह सकते हैं कैपिटलिज़म, और जो हमारा दूसरा है पब्लिक ओनरशिप जिसको हम सोशलिज़म कहते हैं। तो आज जो है हम इससे आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे कि कैपिटलिज़म है क्या, कैपिटलिज़म है क्या और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसके अलावा हम सोशलिज़म पढ़ेंगे और सोशलिज़म की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे कैपिटलिज़म कि कैपिटलिज़म होता क्या है। एक यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, डिफाइन कैपिटलिज़म एंड मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके नोट्स में भी ये सवाल होगा, डिफाइन कैपिटलिज़म एंड मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सेम ही है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट लेते हैं। कैपिटलिज़म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. It aims at private ownership of all means of production like land, mines, factories and transport, etc. Every person has freedom to use his property and labor as he likes. In such a system, everyone tries to work these resources with a view to drive the maximum profit for himself. The competition is unrestricted without any control of government. The profit motive drives the decision as to what and how much to produce. हाँ, तो आइए, कैपिटलिज़म एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि इंडिविजुअल पर बेस करता है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बेस करता है। इसे हम जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का नाम भी दे सकते हैं, और इसका अहम मकसद है कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इसके अलावा मिनरल्स, फैक्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो किसी इंडिविजुअल की होगी, यानी किसी एक फ़र्द की होगी जो अपना बिजनेस रन कर रहा होगा। इस सिस्टम में हर फ़र्द को, हर सिटीज़न को इस बात की आज़ादी हासिल है कि जो चाहे बिज़नेस जो है इख्तियार कर सकता है और उसको जिस तरह चाहे रन करे।
और मेन जो कैपिटलिज्म का जो मकसद है, यानी जो कैपिटलिस्ट का जो मेन एम है इसमें, वो क्या है? प्रॉफिट मोटिव, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यानी वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या प्रॉफिट दे सके। और इस सिस्टम में जो है गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती, सिवाय इसके कि मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ को सिर्फ चेक करेगी कि वो जो बिज़नेस आप रन कर रहे हैं वो लॉफुली हो रहा है या नहीं, और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें कितना प्रॉफिट गेन करना है या किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है, उस चीज़ को जहन में रखते हुए बिज़नेस रन किया जाता है। और ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि क्या चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहिए और उसको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम कहलाएगा? कैपिटलिज़म। इसको हम प्राइवेट ओनरशिप कहते हैं। अब हम सोशलिज़म पढ़ेंगे। सोशलिज़म, इन दिस सिस्टम all means of production are the property of state. Individually, no person can own land or capital, nor has he full freedom to use his labor as he likes. All economic activities are controlled by government in accordance with the national plans. This system is being practiced in China and Cuba. प्राइवेट ओनरशिप में जैसे कि हमने कैपिटलिज्म में पढ़ा कि एक इंडिविजुअल या एक सिटीज़न वो जो जिस तरह चाहे अपने बिज़नेस को रन कर सकता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। इसी तरह सेकंड हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? पब्लिक ओनरशिप, जिसको हम सोशलिज़म कहते हैं। अब ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है सिस्टम। कैसे? सोशलिज़म यानी वो सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट अपने तरीके से रन करती है। इसमें जितने भी डिसीजंस होते हैं, यानी जो पब्लिक के लिए जो भी डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट खुद लेती है कि क्या चीज़ और उसको कितनी मिक़दार में प्रोड्यूस करना है, कितनी मिक़दार में प्रोड्यूस करना है लोगों के लिए। और इसमें मेन जो मोटिव क्या है, इसमें यहाँ पे हम प्रॉफिट मोटिव नहीं देखेंगे। प्राइवेट ओनरशिप में हमने देखा कि मेन उनका जो मोटिव था या मेन एम उनका कह सकते हैं क्या है, प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। जबकि सोशलिज़म में ये एम नहीं है। सोशलिज़म में ये एम होगा कि किस तरह से पब्लिक को या आवाम की फ़लाह के लिए काम किया जाए, फ़लाह व बहबूद के लिए काम किया जाए। तो उसमें जो है हम पब्लिक का फ़ायदा देखेंगे। गवर्नमेंट क्या चीज़ देखेगी, पब्लिक को क्या चीज़ फ़ायदा दे रही है, उस चीज़ की प्रोडक्शन होगी और उसी तरह से देखा जाएगा कि उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है पब्लिक ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप में, कि प्राइवेट जो है वो एक इंडिविजुअल अपना बिज़नेस जिस तरह से चाहे रन कर सकता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। और सोशलिज़म यानी पब्लिक ओनरशिप में क्या होगा कि गवर्नमेंट अपने जो है आवाम को देखते हुए, उनकी फ़लाह व बहबूद को देखते हुए कि आवाम का या पब्लिक का फ़ायदा किस चीज़ में है, उस चीज़ की प्रोडक्शन करेगी। इन दोनों का मेन डिफरेंस यही है। और प्राइवेट में क्या था, हमने क्या देखा था प्राइवेट ओनरशिप में, कि एक प्राइवेट या इंडिविजुअल लैंड, लेबर, कैपिटल को जिस तरह चाहे
यूज़ कर सकता है, वो अपने हिसाब से यूज़ करेगा। सोशलिज़म में गवर्नमेंट जो है डिसीजंस लेगी अपनी पब्लिक के लिए। गवर्नमेंट, हम देखते हैं ना कि गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं, कभी वो मतलब कोई चीज़ प्लान कर रही होती है कि यहाँ पार्क्स बनाने हैं पब्लिक के लिए, ये रोड बनाना है, ये पुल बनाने हैं, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के प्लान हैं। तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, उसमें किसी इंडिविजुअल को इस बात की आज़ादी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजंस में इंटरफेयर कर सके। ठीक है, तो ये हमने जो है अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने आज कैपिटलिज़म और सोशलिज़म भी पढ़ लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।